नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवदूत वानर सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ स्ट्रेटजी बनाकर इनका संगठन चल रहा है और किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। आने वाले समय में इनका संगठन क्या कुछ समाज को नया देने वाला है, किस तरह की तैयारियां बनाकर चल रहे हैं अपने संगठन को लेकर, साथ ही साथ में समाज को आगे क्या कुछ नया देने की कवायद है। सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं दुर्गेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष देवदूत वानर सेना का हूं और आपको पहले परिचय करा दूं अपनी वानर सेना संगठन से। तो ये संगठन तो समझिए कि प्रकृति ने निर्माण किया है इसका, और जो चीज़ सृजन जिसका प्रकृति करे वो सकारात्मकता के लिए ही होता है। कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे, उस समय हमारे संरक्षक हैं श्री अजीत प्रताप सिंह जी, उन्होंने फेसबुक पे एक गुहार लगाई और उस पर लोग मदद करने के लिए आ गए। तो उन्होंने एक नारा दिया कि जिस प्रकार बानर जो है विपत्ति में अपने साथियों को छोड़ के नहीं भागता है, उसी प्रकार हम लोग को भी ये फॉलो करना चाहिए कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम उसके लिए आवाज़ लगाएं, उसको घेर के खड़े हो जाएं, विपत्ति में उसको छोड़ के भागे नहीं। तो उसी एक सोच का ये आज आप लोग रिजल्ट देख रहे हैं कि इतनी बड़ी सेना बन के तैयार है, जिसकी सोच के साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और इस समय लगभग 29 देशों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो चुके हैं जो इस मुहिम को लेके चलते हैं। कहीं से भी अगर कोई ऐसी मदद की पुकार आती है जहां हम चेक करते हैं कि वो खुद से अपनी मुसीबत पार नहीं कर सकता है, तो वहाँ हम लोग पुकार लगाते हैं और कहीं न कहीं से कोई न कोई देवदूत प्रकट होता है और उसका कल्याण होता है। इसी प्रकार हम लोगों ने अभी पिछले शादी के सीज़न में जौनपुर में ही 22 शादियां लगभग करवा दी, जो नितांत ही आवश्यक थी। उस समय उनका कोई मदद करने वाला नहीं था। और कभी विस्तृत उसके बारे में, एक एक केस के बारे में आपको बताऊंगा तो आपको जानकर हैरानी भी होगी कि ये कैसे संभव हो पाया। तो ये संभव सिर्फ प्रकृति की वजह से हो पा रहा है कि प्रकृति ने स्वयं निर्माण किया है, स्वयं सृजन किया है, तो वो उसका संरक्षण भी कर रही है। लेकिन इसमें बहुत अहम रोल रहा है हमारे संरक्षक श्री अजीत प्रताप सिंह जी का, उनकी मेहनत का और उनकी एक्टिविटी का, जो वो सोशल मीडिया पे करते हैं और बहुत तन्मयता से करते हैं, और लोगों के विश्वास का और लोगों के सकारात्मक नज़रिए का, कि ये सब कुछ हो पा रहा है। 24 दिसंबर को हम लोग वही एक महासम्मेलन कर रहे हैं कि जो देवदूत ऑनलाइन रहते हैं, जो मदद करते हैं, हम लोगों ने किसी को देखा नहीं, तो एक बार सबसे रूबरू हो जाएं, सबको देखा जाए। उसी का आयोजन 24 दिसंबर को जौनपुर में किया गया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अगर आप अपने टीम के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, कितने मेंबर्स यहाँ पर हैं, साथ ही साथ में और आगे कितने लोगों को इससे जोड़ने की कवायद है, तो कहीं न कहीं लोगों में इसका भी एक बेहतर मैसेज जाएगा कि इतने लोग अब तक लगकर इस टीम से काम कर रहे हैं। गांव-गांव तक लोगों को कैसे इसके माध्यम से जागरूक करने की कवायद है। ये जो संगठन है, ये संगठन इसको कम कहिए, इसको एक सोच कहिए। इस सोच के साथ इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं ऑनलाइन कि अभी हम लोग को खुद ये नहीं पता है कि हमारे संगठन में कितने लोग हैं, लेकिन लगभग 32,000 रजिस्टर्ड लोग हमारे पास हो गए हैं, जिन्होंने अपना नाम नंबर दे के हमें रजिस्ट्रेशन कराया है कि किसी भी विपत्ति में या हमारे क्षेत्र में कोई विपत्ति आती है, अगर आप कहेंगे तो हम मदद के लिए तैयार रहेंगे। तो ये इतनी बड़ी सेना ऑनलाइन बन के तैयार हो गई है। और हैं तो इससे भी ज़्यादा लोग, कितने तो ऐसे हैं केसेस जो सॉल्व हो गए और हमें बाद में पता चलता है कि उस दिन कोई आया था और ब्लड दे के चला गया था। ये सूचना हमारे तक 10 दिन बाद पहुंचती है, जब वो मरीज स्वस्थ हो जाता है, फ़ोन करता है, भैया आपने लिखा फेसबुक पे उस दिन कोई आया और वानर सैनिक बता के और ब्लड दे के चला गया। देने वाला ही नहीं बताता कि हम वहाँ ब्लड दे के आए हैं। लेकिन जितनी भी सूचना प्राप्त होती है उनके आधार पर अगर आप देखेंगे तो विगत लगभग 2 वर्षों में 4000 यूनिट के आसपास ऑनलाइन खून का डोनेशन एक दूसरे को करवाया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा फिगर है। और जो है इसके अलावा शादियां करवाई हैं देवदूत वानर सेना ने, लोगों के इलाज में मदद किया है और लगभग 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा इकट्ठा करके वितरित करवाया। डायरेक्ट खाते में ही हम लोग कलेक्शन करवाते हैं। कोई भी पात्र आदमी मिला उसके खाता नंबर डाल के हम लोग पुकार करते हैं, उसका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है और मॉनिटरिंग होती है कि जब उसकी ज़रूरत की राशि पूरी हो जाए तो उस समय रोक दिया जाता है। तो लगभग 10 करोड़ के आसपास के रुपए संकलन करके लोगों की मदद की जा चुकी है, और ये सब ऑनलाइन संभव होता है। इतने छोटे छोटे लोग हैं, कोई बच्चा है जो 7 रुपये भेज देता है हर मुहिम में, कोई 5 रुपये भेज देता है, तो उनके प्रयासों को नगण्य नहीं माना जा सकता। उनके भाव को देखा जाना चाहिए कि वो किस भाव से वो मदद के लिए आ रहे हैं। तो लोगों का भाव चेंज हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जो सकारात्मकता आई है, ये एक बहुत बड़ी बात है।
समाज में बदलाव की सोचे। साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो आपके निजी व्यवसाय के बारे में हम कुछ समझना चाहेंगे। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पूरा एकदम जेल वाली व्यवस्था है, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि जौनपुर में ये बहुत ही अद्भुत देखने को मिला है। जी, अभी ये मेरा नया प्रतिष्ठान है, ये जेल रेस्टोरेंट करके खोला गया है। इसको सिपाही जौनपुर में खोला है मैंने। ये जेल एक्चुअली ऐसी जेल नहीं है जिसमें नॉर्मल क्रिमिनल्स रहते हैं, ऐसी जेल नहीं है। इस जेल को याद करके बनाया गया है शहीदों के लिए, और हर बैरक में हर एक शहीद की फोटो लगी हुई है। देशभक्ति के लिए ओतप्रोत है। यहाँ आप आएंगे तो उनके बारे में जानने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। सभी फोटो चल कर देखना चाहेंगे। जी जरूर। देखिए तो ये भी एक पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। अशफाक उल्लाह खान के नाम पर ये बैरक बना हुआ है। किस तरह से आप देखते हैं इसे, और साथ ही साथ में आगे भी तमाम जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम है इसमें, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस कारागार के माध्यम से? जी, जैसे ये आप जेल देख रहे हैं, ये अशफाक उल्लाह खान की याद में बनाया गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली नई पीढ़ियां हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ियों को हम अपने पूर्वजों से, अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से, उनकी शहादत के बारे में, उनके देश के में दिए गए कंट्रीब्यूशन के बारे में अवेयर कराएं। तो उसी क्रम में ये अशफाक उल्लाह खान की याद में बनाया गया है। उनकी फ़ोटो ढूंढ के हम लोगों ने निकाली है। बहुत क्लियर फ़ोटो तो नहीं मिली नेट पे, जो भी मिली उसको लगाया हुआ है, और उस पर QR कोड लगा हुआ है। जब उसको आप स्कैन करेंगे तो उनके बारे में पढ़ने को भी मिलेगा। तो अभी प्रतिष्ठान नया है, और आगे हमारा विचार ये है कि जब उसमें लोगों पढ़ेंगे तो हम यहाँ एक क्वेश्चनियर देंगे। अभी तक कितने बैरक बने हुए हैं, आगे कुछ और बढ़ाने की कवायद है? जी, अभी आगे और कवायद है, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में धीरे धीरे करके हम और आगे बढ़ाएंगे। ऊपर हमारा एक पार्क डेवलप हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे, रूफटॉप। ठीक है, उसको डेवलप करेंगे, जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा आज़ाद रहे, तो उनको हम लोग रूफटॉप पे ही रखेंगे। ठीक है, और उनको बैरक में नहीं रखना है। बाकी जो भी लोग, ये अभी उनकी बनी हुई है जेल बैरक, उनके नाम पे, जिनको कभी न कभी हमारे लिए इस आज़ादी की लड़ाई में लड़ते हुए फांसी की सज़ा हुई थी, ये उनके नाम पे अभी है। और ये बे बनी हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये यहाँ बाहर लोग बैठे हुए हैं, ये फौज तैयार हो रही है। तो धीरे धीरे अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, अपने हीरो के बारे में लोग सीखें, जानें, उनके बारे में पढ़ने की उत्सुकता जागृत हो, भूले ना उनको। ये मेरा प्रयास है इसके माध्यम से। इसी बात को अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ देवदूत वानर सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ में समाज के लिए लगातार बेहतर करने की इनकी पुरजोर कवायद है। लगातार आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके, उसके लिए वो लगातार हर बेहतर प्रयास कर रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों प्लीज बताइए हमारे साथ देखते रहिए।